देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस समिट हुआ, मैं इसको असेस करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल समिट था, बहुत ही ज़रूरी, और इसमें ज़रूरतमंद मुद्दों को कवर किया गया। हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते रशिया के साथ केवल ज़्यादातर डिफेंस और न्यूक्लियर में रहे हैं, और हाँ, अब तेल में यूक्रेन वॉर के बाद से हमें जो ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी, तेज़ी से तेज़ी दूसरे सेक्टर्स में, टेक्सटाइल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जितने भी और सेक्टर्स हैं उनमें रशिया से रिश्ते ज़्यादा बढ़ाने की, और ख़ासकर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और रशिया को भी ज़रूरत है कि इंपोर्ट बढ़ाने की भारत से। अब ऐसे में आज जो ये एमओयूज हुए हैं, कस्टम्स को लेकर के हुए हैं, पेमेंट मैकेनिज्म्स को लेकर के हुए हैं, स्किल्ड लेबर की मोबिलिटी को लेकर के हुए हैं, R&D को लेकर के हुए हैं, शिप बिल्डिंग, आर्कटिक में हम जो रिसर्च करेंगे उनको लेकर के हुए हैं, कल्चर को लेके, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाई जाएंगी। रशिया की एजुकेशन एजेंसी अपना दफ्तर यहाँ खोल रही है ताकि इंडियन स्टूडेंट जो जाते हैं उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम मिले। रशिया की कस्टम्स एक अपना ऑफिस दिल्ली में खोल रही है और बॉम्बे में भी खोलेगी, ताकि कस्टम्स में जो दिक्कतें आती हैं हमारे एक्सपोर्टर्स को वो आसान हो। और पुतिन और रशिया स्पेशली एक एक्सपो कहिए, कॉन्फ्रेंस कहिए, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय एक्सपोर्टर्स और रशियन इंपोर्टर्स का आपस में मीटअप होगा कि भारत से क्या क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं। फूड के स्टैंडर्ड्स की जो एग्रीमेंट हुए बहुत अहम है, क्योंकि एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड्स में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देश में जब सामान जाता है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए होता है जो एक दूसरा हम माने कि भाई ये क्वालिटी है, आप भी मानो मैं भी मानूं। तो जो FSSAI का जो एग्रीमेंट हुआ वो भी बहुत अहम है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं जैसे कि जब पहाड़ी चढ़ने जाते हैं तो माउंटेन चढ़ने से पहले, एवरेस्ट से पहले एक बेस कैंप होता है, वहाँ पे टीम बैठती है, पूरी तैयारी करती है, हाँ भाई अब आखिरी चढ़ाई चढ़नी है तो क्या क्या तैयारियां करी जाए। तो ये आज की समिट मैं एक तरह से बेस कैंप की तैयारियां मानूंगा। इसका आउटकम देखिए, इसके आउटकम एक तो डिफेंस में अगर बात कर लें, डिफेंस में आउटकम्स आएंगे, हालांकि अनाउंस नहीं हुए आज, आउटकम्स आएंगे। हमें S-400 की डिस्कशन चल रही है, और जो हमारे सुखोई का अपग्रेड होना है वो तो होना ही। हमारे बजट ऑलरेडी कैबिनेट पास कर चुकी है करीब 60-70 हज़ार करोड़ का, उसको हाईलाइट नहीं करा गया, वो अलग रहा। आउटकम्स जो ज़्यादा, मैं जो कह रहा हूँ ज़्यादा अहम है, वो अहम है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे रशिया को, भारत के एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा रशिया में, हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आसानी होगी वहाँ पे। ये मेरे ख्याल से मोटे मोटे मुद्दे हैं जो जिनका हमें फ़ायदा होगा, और हमारे कल्चर का भी एक्सचेंज। तो ये एक्सपेंशन होगा हमारे रिश्तों का, मल्टी डायमेंशनल रिश्ते बढ़ेंगे हमारे रशिया से, और केवल सीमित नहीं रहेंगे कुछ बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस पे, जैसे कि डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ऑयल हो गया। तो अचीवमेंट मैं देखता हूँ, तो इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा, बायलैटरल ट्रेड पे होगा। टारगेट किया गया कि $100 बिलियन होगा 2030 तक। अभी हमारा बायलैटरल ट्रेड करीब 65 बिलियन या $68 बिलियन का है। तो बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, नौकरी है, फैक्ट्री में ज़्यादा माल बनेगा तो एक हमारे एक्सपोर्ट्स को आसानी होगी। तो ये फ़ायदे यहाँ पर होंगे, और सबसे अहम फ़ायदा ये होगा कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है रशिया की, क्योंकि आज की तारीख में रशियन मार्केट में अगर आप देखें, जूते चप्पल से लेकर के एयर कंडीशनर, कारें, क्योंकि जब से वेस्टर्न कंपनीज निकल गई तो कार्स, वॉशिंग मशीन्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आप चाइना का है। तो रशिया को भी थोड़ी दिक्कत है ना कि वो कंप्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। तो रशिया को चाइना से डिपेंडेंसी से हटने के लिए उसको भारत से रिश्ते बढ़ाने, तो हमें भी ये फ़ायदा होगा कि चाइना रशिया को डोमिनेट नहीं करेगा। तो चाइना, अमेरिका इसे मेरे ख्याल से फिलहाल इसको असेस करेगा एक न्यूट्रल, डेफिनेटली बड़ा स्मार्टली, इंटेलिजेंटली देख रहा है अमेरिका, पर अमेरिका या ट्रंप का मेरे ख्याल से कोई बड़ा खास नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अव्वल ट्रंप एक नंबर्स, डॉलर सेंट्स का इंसान है। वो ये देख रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीदना कम कर रहा है, जो हम कर रहे हैं। ओके, वो पुतिन भी समझता है, पुतिन खुद भी बोले हैं, और हमें भी दिखता है। तो अमेरिका को ये होगा, ठीक है, इंडिया रशिया से तेल तो खरीदना कम कर रहा है। ओके, इसके अलावा कोई बड़ी डिफेंस डील अनाउंस नहीं हुई, तभी मेरे विचार से आज की समिट में एमओयूज में कोई डिफेंस के आइटम्स का मेंशन नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई बड़ी डिफेंस डील अनाउंस कर देते कि भाई हम तो सुखोई 57 के साथ चले जाएंगे, तब ट्रंप बहुत परेशान होता, बोलता कि इंडिया शुड बाय माय बिग ब्यूटीफुल प्लेन्स, और रशिया के क्यों खरीद रही है, मैं सैंक्शंस लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, टैरिफ बढ़ाता हूँ।
तो ये जो चीज़ें रही बड़े संतुलन से रही, शांत रूप से रही। हमें जो करना है हम करते जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो रिएक्शन है मेरे विचार से इस समिट को लेके कोई ज़्यादा नेगेटिव वो नहीं आएगा, बट हाँ अमेरिका समझेगा, अमेरिका को मैसेज ये जाएगा कि भारत रशिया के साथ अपने रिश्तों को और सॉलिडिफाई कर रहा है।